ठीक है, तो भैया ये जो क्रिकेट दिखा रहे हो ना, ये नहीं देखना था हमें। और सबसे बढ़िया पिच की बात कर लेते हैं, चलिए। क्रिकेट दिखा रहे हो कि क्या दिन दिखा रहे हो यार? आपने पिच बनाई है, चलो मान लिया आपने बनाई है, आपने बनवाई है, भगवान जाने क्या है, बट भाई साहब प्लेयर को भी तो बताना था कि क्या वहाँ गुड़ गोबर करवाने जा रहे हो। आपने पिच अपने तरीके से करवा ली सेट, लेकिन भाई प्लेयर को कौन बताएगा कि हमने ये पिच सेट करवाई है, हमें वहाँ पर कैसे बैटिंग करनी है। आपने साउथ अफ्रीका को देखा बैटिंग करते वो कैसे आउट हो रहे हैं, तो वो उस गलती से तो कुछ सीखोगे नहीं सीखोगे। तो गुस्सा थोड़ा मेरे अंदर ज्यादा है आज। नहीं, आप गुस्से को और समेटिए। मैं पूछता हूं कि उन्होंने आके खून को खौलाओ और खौलाओ। मैं कहता हूं कि वो कहते हैं कि बल्लेबाजों ने ढंग से अप्लाई किया होता, जिसके पास डिफेंसिव टेक्निक अच्छी होगी वो तो इस विकेट पर सर्वाइव करेगा। मैं पूछ रहा हूं, कोच तो आप हो, कोच आप ही हो ना, पिछले 1.5 साल से कोच आप हो, तो इनको सिखाएगा कौन? इनको सिखाएगा कौन? आपके ज़माने में शायद स्पिन अच्छी खेलती थी इंडिया, आज के ज़माने में नहीं खेलती इंडिया। और बच्चे बच्चे को पता है कि ये इंडिया स्पिन अच्छा नहीं खेलती, तो फिर क्या अपनी टीम का टेस्ट ले रहे थे कि टेस्ट मैच में तुमको टेस्ट लेता हूं, तैयार क्यों नहीं किया अपने बल्लेबाजों को? मेरा सिर्फ एक कहना है छोटा सा, भाई साहब 124 रन थे, कोई 224 नहीं थे। तो आप पहली बॉल से जो आपने डिफेंस करना शुरू करा, भाई साहब स्ट्राइक कौन चेंज करेगा? ये तो बच्चों को भी दिखाई दे रहा है। जब वहाँ 2 ओवर, आप 3 ओवर 4 ओवर मेड इन जाए जा रहे हैं, भाई साहब प्रेशर तो आप खुद ले रहे हो। आपने क्या मैसेज कन्वे कर रखा है फील्ड के अंदर कि भाई साहब रन नहीं लेने हैं? नहीं, मैसेज कन्वे कर रही थी, मैं अपने बॉलों पे, अपने गालों पे बॉल रगड़ रही थी। हाँ, मतलब ये क्या तरीका है, क्या करना चाह रहे हो? मतलब आप ये समझिए, एक सिंपल सा लॉजिक है। मतलब मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, तो हमें भी अंदर, हम चाहे बैठे हो चाहे बाहर बैठे हो, हमें भी थोड़ा समझ में आ रहा होता है भाई साहब स्ट्राइक तो चेंज करनी है। 124 रन थे मात्र, 224 या 324 या 524 नहीं थे कि आपको 3 दिन बैटिंग करनी है, डिफेंस करने में पिल जाओगे। भाई साहब थोड़ा अगर सिंगल डबल में भी गेम चल रहा होता तो 124 इतना बड़ा लक्ष्य नहीं था। 2 साझेदारी और मैच निकल जाना। जितने विकेट गए हैं सारे के सारे डिफेंस करने के चक्कर में गए हैं जी। पहला बात कर लेते हैं यशस्वी जायसवाल का। भाई साहब आपको क्या चुलबुली मची रहती है कि बाहर की बॉल को छेड़ना ही छेड़ना है आपको, थोड़ा छोड़ सकते थे। दूसरे विकेट की बात करते हैं केएल राहुल, जब दिख रहा है भाई साहब अनइवन पिच है, कभी बाउंस भी जा रही है कभी नीचे भी जा रही है, तो थोड़ा सा पीछे बढ़ जाना था भाई साहब। अब उसको छेड़ना क्या, बाउंस आ गई तो आ गई, पीछे और आ गई तो मतलब हम ठीक है कि आप पंजे पे उछल के शॉट्स खेलते हो, कभी कभी डक भी कर सकते हो, बिल्कुल। और ये गौतम गंभीर साहब नहीं सिखा सकते हो। जी जी, थोड़ा ध्रुव जुरेल थोड़ा सही खेले, बीच में आकर के थोड़ा पारी संभाली। वाशिंगटन सुंदर ने भी अच्छा कमान संभाल रखा था, बट सारी डिफेंस, इतनी डिफेंस भी नहीं करनी चाहिए कि सामने माद में ही घुस गए थे। आपका सामने सर पे चढ़ के बैठ जाए आपका आदमी। ठीक है, आप इंडिया में खेल रहे थे ना कि साउथ अफ्रीका में, तो भाई साहब आप अपने घर में हो, घर में तो हर कोई शेयर होता है, आप तो वहाँ बिल में दुबक गए। तो अगर आप सिंगल डबल में गेम चल रहा होता सर, तो ये नौबत नहीं आनी थी। देखिए सर, ये भी स्पष्ट है कि आपके इन आधुनिक बल्लेबाजों को स्पिन खेलने नहीं आता। पिच का कसूर नंबर 1 है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन दूसरा कसूर यह भी है कि आपके बल्लेबाजों को नहीं आता स्पिन खेलना। अब वो सचिन, वो लक्ष्मण, वो द्रविड़ का जमाना गया, और मैं कहता हूं कि आज के बल्लेबाजों को खेलने आएगा कैसे? क्या आप जो डोमेस्टिक मैचेस खेलते हो, क्या जो आप रणजी मैचेस खेलते हो, क्या इस तरह की टेलर मेड पिचेस बनती हैं? क्या स्पिनर्स के लिए पिचेस बनती हैं इस तरह से? और बनती भी हैं एक आध 2 जगहों पे, तो कौन से स्पिनर्स खेलने होते हैं? क्या वहाँ पे जडेजा होते हैं? क्या वहाँ पे अक्षर होते हैं? क्या वहाँ पे वॉशिंगटन होते हैं? क्या कुलदीप होते हैं? क्या होते हैं इस स्तर के गेंदबाज? तो जो हल्के फुल्के स्पिनर है उनके खिलाफ तो आप स्टेप आउट करके मार लो और वहाँ पे सेंचुरी, डबल सेंचुरी बना लो। और जब आपको इतने दिनों से स्पष्ट पता है कि जब हम गड्ढा खोदते हैं हमारे बल्लेबाज इन स्पिन पे नहीं खेल पाते, तो आप ऐसी पिचेस बनवाते ही क्यों हो? और अगर ये कमजोरी है कि आप इसके स्पिनर, आप स्पिन पे कमजोर हो, तो ये काम कोचेस का नहीं है क्या? ये चीफ कोच का नहीं है क्या? ये बल्लेबाजी कोच का नहीं है क्या? ये जो थ्रो करते हैं बंदे उनका नहीं है क्या? क्या कराते हो प्रैक्टिस आप अपनी टीम को? कितने दिन का आपका कैंप था? नहीं था ना, आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, 4 दिन के गैप में आपने एक टेस्ट मैच खेला, आपको पता था कि आपके ज़्यादातर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में होंगे, तो यहाँ पे आने से पहले बोल दिया होता ना कि पिच को थोड़ा संभाल के बनाना भाई, क्योंकि हम वहाँ से आ रहे हैं। एक तो मोड अलग, T20 से आप टेस्ट में आ रहे हो। दूसरी बात कि अगर आपने कुलदीप को रिलीज़ कर दिया था, तो आप इक्के दुक्के और खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिए होते कि जाओ भाई इंडिया ये ना खेलो, थोड़ा आराम कर लो, इंक्लूडिंग योर कैप्टन भी तो बलि चढ़ गए ना। चलो दूसरे रीजन से कि उनका गर्दन में चोट है जी। पिच ऐसी बनवाओगे,
आपको बल्लेबाजी करने आती नहीं, और क्या लानत है यार, क्या आप अगली पीढ़ी को पिच की दे बात रहे कर भी हो। रहे थे, कल भी हमने बात हमारे करी। बच्चे बोलेंगे कि इंडिया स्पिन की धुरिंधर, आप 4-4 स्पिनर लेके खेलते हो, लेकिन आपके बल्लेबाजों को तो जी। खुद स्पिन नहीं खेलने आती।